पहले सिग्नल को समझना है, क्योंकि सिग्नल आने का मतलब है ट्रेन आ रही है। लंबी सायरन बजती है, ट्रेन आती है, और सिग्नल अगर नहीं मिलता है तो वहां पर ट्रेन जाकर के फिर दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। वो काम नहीं करना है बेटो। नंबर 7, राइट हैंड का बेहतरीन रेडर और पहले मूवमेंट को समझकर अपने कोर्ट के लिए वापसी किया है। सिंगराज पारक के लिए नंबर 18 के जर्सी पर मूलचंद। होता है भाई, गलती होना प्रकृति है, उसको सुधारना ही संस्कृति है। जो सुधार लिया उसका उन्नति है। अरे वाह यार, लेफ्ट हैंड का बेहतरीन रेडर है। और देखिए लेफ्ट कवर के खिलाड़ी को बाहर जाने का रिश्ता दिखाया है। और ये देखिए स्पेल का पहला रेड सक्सेसफुल रेडिंग के साथ वंडर बॉय रेडर के साथ। फिर से वही खिलाड़ी स्ट्राइकर रेडर, ओपनर रेडर तिलैया पारा के लिए, और पहले ही अपने सेकंड रेड में ही खाता खोल लिया है। कामयाबी हासिल करना अभी बाकी है, लेकिन कामयाबी की राह पर बंदा तैनात है। और ये कौन आ गया यार? लेफ्ट हैंड का पूरे बिलासपुर जिले का सबसे बेहतरीन रेडर भाई छोटा अजय मरावी आया है। ये भी उन्हीं खिलाड़ियों में शुमार है जिन्होंने बहुत सारी शोहरत छत्तीसगढ़ के अंदर और अन्य राज्यों में कमाया है। ये भी बंदा कोहिनूर का हीरा है छत्तीसगढ़ के खजाने का। अरे भाई यार, निकल गया खिलाड़ी, कमाल धमाल। जादूगर जादूगर चला जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, वो करके दिखाया है। और दोनों टीम बराबरी पर, चिंगराज पारा जैसे टीम के अगेंस्ट में 2-2 की बराबरी का प्रारंभिक शुरुआत करना बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक लाभ है तिलैया पारा के लिए। और जब भी आता है ये खिलाड़ी वहीं से कवर के खिलाड़ी को शिकार बनाने का प्रयास करता है। और कहीं ना कहीं मुझे गति में कमी दिखाई दे रही है अजय का, क्योंकि मैट का बंदा है, एरोप्लेन की तरह चलने वाला है बंदा। लेकिन मिट्टी में बड़े बड़े खिलाड़ियों का जो पैर के फुटवर्क की गति है वो थिरक जाती है। कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, जब जगह तभी सवेरा। बंदा अनमोल नगीना है छत्तीसगढ़ का। चिंगराज पारा बिलासपुर, जहां डेली प्रैक्टिस होती है, तपस्या की जाती है कबड्डी को गहना बनाने के लिए, श्रृंगार बनाने के लिए, एक और रंग प्राप्त करने। एक उंगली ऊपर उठी है और एयर होस्टेस को हेलो बोल के आई है। 2-4 के मुकाबले स्क्रीन बोर्ड पर आई है। ये भैया देख लीजिए, यू आर अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। पूरी दुनिया तेरी इस चमत्कार को नमस्कार करेगी। जवाबी आक्रमण जा रहे हो, वाह तेरा कमाल तू ही जाने। ये देखिए तिलैया पारा का वो जलवायु जुम्बिश। ऐसे प्रदर्शन जब भी होता है तो मुझे लगता है रंग बजता है, राग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है। जनाबे अली, इस तरीके का टेकल जब भी आता है तो फिर रूप का जल तरंग बजता है। अनमोल, अरे यार वर्थ इन शॉटिंग गोल। अनमोल से अनमोल नगीने को भी अपना कीमत मालूम नहीं होता, और तिलैया पारा को हल्के में लेना मतलब खतरे का सबब होगा। ये अनमोल नगीना है, किसी को पता नहीं था कि कैसा जादूगर आएगा। कत्ल करने के लिए तेरा मुस्कान काफी है। इस बार बड़ी चतुराई के साथ तीर की तरह मिड लाइन की तरफ रुखसत किया है मरावी साहब। बहुत बेहतरीन यार, इनके जितने भी कॉम्प्लीमेंट की जाए इस खिलाड़ी का, बहुत अनमोल। और देखिए कितने महीन तरीके से टोट टच लगाया है, बोनस प्राप्त किया है, मानो लड़की के आंखों से काजल को चुराया है। अनमोल नगीना अपना चमक छोड़ जाएगा करखा की सरजमी पर, और सदियों तक करखा के लोग याद रखेंगे इस ऐतिहासिक पल को, ऐतिहासिक मोमेंट को कबड्डी के इस मैदान का। नंबर 7, 5 के डिफेंस में बोनस का अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर पर आकर बैक किक लगाने का प्रयास किया था, लेग फायर करने का प्रयास किया था। और ये देखिए ये वाला जो टेकल किया था ना पहले वाला मूलचंद को, वो टेकल सबसे अनमोल। और फिर से जवाबी आक्रमण पर, अरे तिलैया तेरा कमाल तू ही जाने। और रेडर ढूंढता रह गया मिड लाइन को, कहाँ है ये मन चली, कहाँ चली? ये तो चली नहीं भैया, उड़ी है और करखा के गली गली चली। जितना भी पिटीशन दायर करो सुप्रीम कोर्ट में, न्याय जजमेंट एडवांटेज
सरप्राइज अटैक। कौन यार, मनीष यादव नंबर 5 वाले ने कमाल किया है, रिवाइवल दिलाया है किसको, नंबर 1 के खिलाड़ी को। अभी भी अजय भी बाहर है, मूलचंद भी बाहर है, लेकिन अभी भी ये खिलाड़ी जब तक रहेंगे मैदान में, नंबर 5 है, नंबर 3 है, 7 है, 4 है, ये खिलाड़ी हमेशा चमत्कार करते रहेंगे अपने टीम के लिए। कबड्डी जहां मिट्टी से निकलकर मैट पर आ गई है, वो एक बार फिर मिट्टी पे पारंपरिक रूप से करखा के सरजमी पर कबड्डी हो रहा है, पारंपरिक ऐतिहासिक वाला। और कबड्डी सबसे पहले आई थी 1973 में। 1973 के बाद 79-80 के आते आते मद्रास में पहला मैच खेला गया था यार ओलंपिक के साथ में, जिस मैच को इंडिया ने अपने नाम किया था। कबड्डी का इतिहास ये बयां करती है, डरने का नहीं, जो डर गया सो डरने का नहीं है, पहले मोमेंट में मारने का, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। डरने वाला खिलाड़ी कभी कामयाबी के बुलंदियों तक नहीं पहुंच पाता। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 3 वाले को वो सजग रहना होगा। और ये 5 का डिफेंस में बोनस मिलेगा, नहीं टच पॉइंट के लिए जाएंगे तो चिंगराज पारा कि वो समुद्र की गहराई इंतजार कर रही है, दुआ कर ले जाएगी। अब तो जाना ही पड़ेगा भाई, अंक बनाने के लिए अब जाना होगा गहराई में, क्योंकि बोनस की प्रक्रिया लगी है। दावा पेश कर रहा है राइट कवर के खिलाड़ी को, लेकिन नकारा गया एम्पायर के द्वारा। पिटीशन दायर हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। अरे वाह, तेरा कमाल तू ही जाने, मुझे सब कमाल लगता है। फिर से व्हाट एन शॉट, ये तिलैया का कमाल देखिए। 7-8 के मुकाबले खेलने के साथ साथ एक बार मुझे लगता है बराबरी पर लाकर खड़ी डुअरडाई आई है, जहां पर 4 खिलाड़ी मैदान के अंदर, मैदान का क्षेत्रफल बड़ी हो गई है, जिसके लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा। और खिलाड़ी को देख लीजिए, खींचा है अपनी ओर, और ये खिलाड़ी गया भूमंडल पर डिफेंडर के कमंडल में, और इसी टैकल के साथ, सक्सेसफुल टैकल के साथ में जेब में रखकर चल रही है चिंगराज पारा बिलासपुर की टीम। आक्रमण पर कौन, लेफ्ट हैंड का जादूगर रेडर मिस्टर मूलचंद। एक बार रिमांड पर आ गया था, लेकिन दूसरा बार आने वाला नहीं है। उसको समझ में आ गया कहां से डिफेंडर मूवमेंट कर रहा है, समझ गया है खिलाड़ी। और एक बार फिर 4 के डिफेंस में, और यहां से ये खिलाड़ी कैसे देख रहा है यार, अरे वाह यार, अरे व्हाट एन शॉट, जंप लगाया, 2-3 खिलाड़ी को लेकर बाहर जाएंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और खिलाड़ी हो गया है मस्त, और 3 डिफेंडर हो गया पस्त, जाएंगे बेंच पर, जगह सुनिश्चित, टाटा बाय बाय किया है। और ये देखिए अंतिम खिलाड़ी मैदान के लिए, और ये खिलाड़ी अगर रिमांड पर आ गया तो समझ लीजिए लोना प्राप्त होगा। और कोटा का मेला लगने से पहले एक बार फिर तिलैया पारा का मेला लूट गई। बिल्कुल, बेलपान के मेला 2 तारीख से लग रही है। आप सभी लोग वहां जाएंगे, बड़े बड़े झूले आएंगे, आनंद लेंगे, लेकिन फिलहाल आनंद और जलवायु जुम्बिश, एंजॉयमेंट वो हो रही है करखा में। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है, जहां खूबसूरती कितनी बयां हो रही है प्रकृति के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जंगलों को इस तरीके से काटा जा रहा है, ये सही नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य को खत्म किया जा रहा है। अरे यार, जिसके सामने मैं खड़ा होता हूँ सब लोग बोलते हैं यहाँ से हट जा, तो मैं कहाँ से कमेंट्री करूंगा। मतलब कमेंट्री को इतना सस्ता बना दिए हैं लोग, ऐसा होता नहीं है यार। और ये देखिए, देखने वाला हमेशा हर जगह से
जगह बना सकता है, और जो दिखेगा नहीं उसको मैं बोलूंगा कैसा। नहीं नहीं, ध्यान भंग हो जाता है इधर उधर चलने से। एक अंक और अर्जित कर लिया है बिलासपुर चिंगराज पारा की टीम ने। 18-8 के मुकाबले 10 अंकों का फासला बरकरार है। सायरन बजी है और मानो बिलासपुर स्टेशन से गुड़वाना एक्सप्रेस डोंगरगढ़ के लिए निकल रही हो। अरे वाह यार, ये देखिए चवन्नी उठाने का प्रयास कर रहा है जमीन से। चवन्नी उठाने के चक्कर में 12 आने का नुकसान कर डाला और राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को बाहर जाने का रास्ता दिखाया, और लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट कवर से निकलकर खिलाड़ी रेड का कमान संभालेंगे अपने टीम के लिए, तिलैया पारा के लिए। लेकिन जिस तरीके का शुरुआत किया था ये टीम ने, उसको बड़ी पारी में, लड़ाकू पारी में नहीं तब्दील कर पाया है। पांच का डिफेंस है मैदान के अंदर, जहां पर बोनस की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, बोनस बंद रहेगा, और काफी अंदर जाकर टच करने का प्रयास किया था, लेकिन यहां पर एक टेकल निकलकर सामने आया था। और ये देखिए लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी देखता रह गया, और ये खिलाड़ी अगर जाता वहां सामने बॉडी ब्लॉक के साथ में तो खिलाड़ी को रोका जा सकता था, क्योंकि ये जितने चैंपियन दिख रहे हैं चिंगराज पारा सब मैट के खिलाड़ी हैं ब्रो। मिट्टी पे उतना रफ्तार, वो गति मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, उसका उस परिस्थिति का फायदा आप ले सकते थे। और फिर से वही खिलाड़ी, आपने 1-2 बार इसको टैकल किया है, वही खिलाड़ी है यार, ये भी वही हार मास के पुतले राजदान की तरह आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो इतिहास लिखा जा रहा है। और ये देख लीजिए, एक तो करेला ऊपर से नीम का रस चढ़ने वाला है खिलाड़ी के ऊपर, डू और डाई आई है, हलक जान पर है। टच पॉइंट, अरे वाह, यादव जी को बाहर जाना होगा। ये चमत्कार कर दिया, कुछ देर के लिए लोना के खतरे को टारा है। और यही तो है भैया, क्या बोलते हैं उसको, 7 सुरों के संगीत आपके अंदर मिलते हैं, और युगों युगों के बाद तेरे जैसे मस्त कलंदर मिलते हैं। इस बार खिलाड़ी निकल गया बिल्कुल बादलों में, जो चमक, बादलों में जो चमक होती है बिजली की, उस हिसाब से नुमाइश पेश की है मैदान के ऊपर। मानो करखा के आसमान पे इंद्रधनुष के रंगों का खूबसूरत नजारा। अगला मैच करपिया वर्सेस महामायापारा। यह दोनों टीमें मैदान छोड़ दी तो आपको तुरंत मैदान लेनी है, समय को ध्यान देंगे खिलाड़ी बंधु। अगला मैच करपिया वर्सेस महामायापारा करखा। 2 खिलाड़ी नंबर 4 और 8 बाहर जा रहे हैं, 4 दूनी 8, दोनों खिलाड़ी देख लीजिए एकदम कंपलसरी। और 2 खिलाड़ी को अंदर बुलाया है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक बार फिर से कबड्डी को तैयार कर रही है चिंगराज पारा। ये हर टीमों को करना चाहिए, जब भी टीम लीड पर आती है अपने जो नया खिलाड़ी है उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजे रंग बदलता है। ये क्या कर रहे हैं भैया, वहां चक्रवाती तूफान उठी है चिंगराज पारा के मैदान पर, और तुम वहां नया डोंगा बना के नाव चलाने का प्रयास कर रहा है। ये साहस का परिचय है। एक और लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को रफ्तार से बीट किया, और सभी खिलाड़ी मैदान के अंदर। बोनस की अपॉर्चुनिटी है, खुला दरवाजा है, खुला मंच है, और आते आ रहे पैरों को सफल करके राइट कवर के खिलाड़ी के ऊपर हाथ फेरने का प्रयास किया था। सेंटर में 2 खिलाड़ी चैन के साथ हैं, चढ़कर सामने आ रहे हैं। मनसा बदली है, अपने आप को पीछे खींचा मैदान की ओर। ए नंबर 14 वाला खिलाड़ी को मुझे लगता है रिमांड पर लेके आ रहे। वाह यार, क्या दरवाजे जुम्बिश है। अरे वाह यार, क्या बात है। डिफेंडर बेहतरीन टैकल किया था, लेकिन डिफेंडर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका पैर जो है मिड लाइन को क्रॉस कर लिया, जिसके नाम से रेडर को सेफ करार दिया जाएगा। कितना 4 पॉइंट का वो रेड निकलकर सामने आया है, पूरा मैदान खाली कर दिया, बोगी साफ हो गई।
सुपर डुपर है यार, ऊपर भी है। और इस तरीके से मैच यही समाप्त हो रहा है। दोनों टीमों को फल मुबारक। अगले चक्र में प्रवेश करने वाली चिंगराज पारा को भी और यहां से सीखने की जरूरत है तिलैया पारा को, तो इस टीम को भी मुबारक।